रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय सीताराम भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी को जानकी श्री रामचंद्र के विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अपने वीडियो में हम जानेंगे जानकी रामचंद्र के विवाह की सालगिरह अर्थात विवाह पंचमी कब है, पूजा के शुभ मुहूर्त व शुभ योग, पूजा विधि व विवाह होने में आ रही रुकावटें व देरी को कैसे दूर करें, व वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के उपाय भी जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा मार्गशीर्ष मास में कृष्ण लीलाओं का आनंद लेने के लिए वे हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। हर साल मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा अर्चना करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। इस दिन वैवाहिक जोड़े पूजा अर्चना करके अपने वैवाहिक जीवन को प्रेमपूर्ण और मधुर बनाने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में राम सीता की जोड़ी को आदर्श माना जाता है। विवाह पंचमी उनके पवित्र बंधन का प्रतीक है। इस दिन लोग मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, भगवान राम और माता सीता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कई जगहों पर राम सीता विवाह का भव्य आयोजन भी होता है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करते हैं। मान्यता है कि दान करने से पुण्य मिलता है और जीवन में बरकत आती है। राम सीता का जीवन हमें आदर्श वैवाहिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस त्योहार को मनाकर हम उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं इस वर्ष विवाह पंचमी किस तिथि को रहेगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:50 पर शुरू होगी। यह 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार विवाह पंचमी का पर्व 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस दिन राम और सीता जी की शादी की सालगिरह मनाई जाती है। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पर्व भक्ति और श्रद्धा का पर्व है। इस बार विवाह पंचमी के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। पहला सर्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा रवि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5:18 तक रहेगा। रवि योग शाम 5:18 से अगले दिन 7 दिसंबर को सुबह 7:01 तक रहेगा। इसके अलावा ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर सुबह 10:43 तक रहेगा। फिर व्याघात योग बनेगा। विवाह पंचमी को प्रातः काल से स्वर्ण नक्षत्र है जो शाम को 5:18 तक रहेगा। उसके बाद से घनिष्ठा नक्षत्र लगेगा जो कि काफी शुभ संयोग माने जाते हैं। आइए अब विवाह पंचमी की पूजा विधि जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत करें। पूजा स्थल में
लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। सीता और राम की मूर्तियां स्थापित करें। राम को पीले और सीता को लाल वस्त्र पहनाएं। बालकांड में वर्णित विवाह प्रसंग पढ़ें। कलावे से सीता और राम का गठबंधन करें। ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का जप करें। आरती करें और भोग लगाएं। यह विधि सुबह के समय करने का विधान है। इससे दिन की शुभ शुरुआत होती है। भगवान राम और सीता माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बालकांड का पाठ और मंत्र जप विशेष फलदायी माना जाता है। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। कलावा बांधना पति पत्नी के बीच प्रेम और बंधन को दर्शाता है। भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। विवाह पंचमी के दिन माता सीता का विवाह भगवान राम के साथ हुआ था। पूजा पाठ की दृष्टि से यह दिन बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन माता पिता अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। उनका मानना है कि माता सीता की तरह बेटी के जीवन में वियोग और कष्ट न आए। लेकिन इस दिन किए गए उपायों से शादी में आ रही दिक्कतें और रुकावटें ठीक करने के लिए कुछ विशेष उपाय अवश्य किए जाते हैं। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हों या फिर विलंब हो रहा हो, उन्हें विवाह पंचमी के दिन व्रत रखना चाहिए और विधि विधान के साथ भगवान राम और माता सीता का पूजन करना चाहिए। इसी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। पूजन के दौरान अपने मन में मनोकामना कहनी चाहिए। मान्यता है कि इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, साथ ही सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है और इन उपायों के द्वारा वैवाहिक जीवन को भी खुशहाल बनाया जा सकता है। आइए कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही हो या वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हों, उन्हें विवाह पंचमी के दिन विधि पूर्वक पूजन करने के साथ ही रामचरितमानस में दिए गए राम सीता प्रसंग का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि पूर्ण श्रद्धा से यह पाठ करने पर वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है और विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि को ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पूर्ण की थी। साथ ही राम जी और सीता जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। इसलिए विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। यदि इस दिन रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो घर में सुख शांति आती है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए विवाह पंचमी पर माता जानकी को सुहाग सामग्री अर्पित करना और ब्राह्मण स्त्रियों को दान देना शुभ माना जाता है। इससे शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और वर वधू के लिए अच्छे रिश्ते प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन करते समय श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इससे संतान संबंधी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यदि रिश्ता तय होने के बाद टूट रहा हो तो विवाह पंचमी पर विधि विधान से राम सीता विवाह का आयोजन करें। साथ ही इस दिन व्रत रखकर किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह में सहायता करने का संकल्प लेना भी शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का गाय के दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। इस उपाय से शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं। अगर अनुकूल ग्रह न होने से विवाह में देरी हो रही है तो उस ग्रह से संबंधित सामग्री का दान विवाह पंचमी पर करने से भी जल्दी ही शुभ फल मिलते हैं। विवाह पंचमी पर इन शुभ कर्मों और पूजन विधियों से वैवाहिक जीवन में खुशहाली और इच्छित फल प्राप्त किया जा सकता है। विवाह पंचमी पर उपवास रखना शुभ माना जाता है। इस दिन प्रभु राम और देवी सीता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य करने चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान करना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करें। जरूरतमंदों की मदद करें। इस दिन राम सीता के मंदिरों में दर्शन के लिए जाना चाहिए।
इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन, अंडा, प्याज, लहसुन और मांस आदि का सेवन न करें। इस तिथि पर शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन जीवन साथी के साथ विवाद करने से भी बचना चाहिए। आशा करती हूँ विवाह पंचमी से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखें।